रात का वक्त था। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी हवा अजीब सी सिसकियां भर रही थी। कुत्ते बार बार भौंक रहे थे, जैसे किसी अनदेखी परछाई पर नजर रखे हों। उस गांव का नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां हर कोई सावन की रात से डरता था, क्योंकि कहा जाता था उस रात लक्ष्मी की आत्मा लौटती है बदला लेने के लिए अपने ही गांव वालों से। लक्ष्मी इस गांव की सबसे सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन किस्मत उसे कुछ और ही चाहती थी। गांव के जमींदार का बेटा धीरज उसे पाने की जिद में पागल था। लक्ष्मी ने जब इनकार किया तो धीरज ने अपनी हवस में अंधा होकर उसे रात में उठा लिया, और फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। गांव वालों ने सब देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डर के मारे सब ने चुप्पी साध ली। लक्ष्मी की लाश को कुएं में फेंक दिया गया और धीरज अगले ही दिन शहर चला गया। लेकिन कहते हैं ना, आत्माएं कभी मरती नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं। 3 साल बाद उसी सावन की रात गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं के पास से किसी लड़की के रोने की आवाज आती, बरगद के नीचे किसी सफेद साड़ी में परछाई दिखाई देती, और फिर कुत्ते रात भर चिल्लाते रहते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लक्ष्मी लौट आई है। एक रात धीरज वापस आया। गांव में अब उसका कोई नहीं बचा था, लेकिन वो आया क्योंकि उसे बेचैनी थी। हर रात उसे वही सपना आता, बरगद के नीचे वही लड़की उसी आवाज में कहती, तूने मेरा लहू बहाया था, अब तेरी सांसें मैं लूंगी। धीरज ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पर उस रात वो अकेला था। बरगद के नीचे से हवा चली, दिया बुझ गया, और एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरी धरती थम गई हो। कुएं के पास से पायल की आवाज आई, छनन छनन। धीरज ने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था। वो पास आई धीरे धीरे और बोली, धीरज। धीरज की रूह कांप गई, उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो वही थी, लक्ष्मी। उसकी आंखों में खून भरा था, चेहरे पर दर्द और आवाज में सन्नाटा। तूने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब मैं तेरी हर सांस ले जाऊंगी। और इतना कहते ही हवा की तेज लहर चली, दीवारों से मिट्टी छड़ने लगी। धीरज चीखा, बचाओ! लेकिन कोई नहीं आया। उसकी चीखों की गूंज बरगद के पेड़ में समा गई, और सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां बस सफेद पायल और धीरज की लाश थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। उस दिन के बाद से बरगद के नीचे कोई नहीं जाता। कहा जाता है हर सावन की रात वो पायल फिर बजती है, धीरे धीरे, छनन छनन। और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। लौटी हुई आत्मा, गांव का अधूरा बदला। आज भी उस बरगद के नीचे हवा नहीं चलती, क्योंकि वहां कोई अब भी सांस ले रहा है, जो मर चुका है पर जिंदा है अपने बदले के साथ।